क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन कराए जा रहे हैं। और आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले मैंने जो है राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में बताया था। टॉप 100 क्वेश्चन थे और ये टॉप 100 क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के हैं। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी मैंने व्याख्या भी अच्छे से कर दी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता तो कमेंट करके उसको पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह है आपका पेरू। पेरू में घोषणा की गई है। जो है यहाँ पर ये जो है गुइलेन बैरे नामक सिंड्रोम नामक एक बीमारी उत्पन्न हुई है और इसी कारण पेरू में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है, वो भी स्वास्थ्य का राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है? दक्षिण कोरिया की 0.81 जो है यहाँ की प्रजनन दर है, जो दुनिया में सबसे कम है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रजनन दर किसकी है? तो यह है आपका नाइजर की है, 7.1। आप ये लिस्ट देख सकते हैं। इसमें भारत, पूरा विश्व और भारत के राज्यों को भी मैंने एक साथ दे दिया है, तो आपको यहाँ से कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा प्रजनन दर है पूरे भारत के राज्यों में। कितनी है? तो 2.98 है। ये भी आपको याद रखना है। फिर मेघालय का, फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड और फिर मणिपुर है। और सबसे ज़्यादा प्रजनन दर किसकी है? तो आप लिस्ट में देख सकते हैं, 7.1 जो है ये है आपका नाइजर की है और 0.81 जो है ये दक्षिण कोरिया की है। और पूरे भारत की प्रजनन दर कितनी है? तो 2% है। तो आपको एक साथ इसी क्वेश्चन से आपको कम से कम, इस पूरी व्याख्या से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आपका जो है अगर क्वेश्चन आएंगे तो नहीं छूटेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। और विश्व स्तर पर अगर कोई ऐसी घटना होती है तो बीपीएससी का ध्यान वहीं जाता है जहाँ पे हम नहीं सोचे होते हैं, वहाँ बीपीएससी का ध्यान चला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यूक्रेन के किन 4 क्षेत्रों पर रूस ने आधिकारिक रूप से अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा कर दी है? वो 4 क्षेत्र कौन से हैं यूक्रेन के जो रूस ने अपने क्षेत्र में मिला लिया है? वो 4 क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा। पहला जो क्षेत्र है, इसका आंसर तो हो जाएगा बी। पहला क्षेत्र है लुहांस्क, दूसरा है डोनेस्क, तीसरा है खेरसान और अगला है जापोरिजिया। ये चारों क्षेत्र को, ये यूक्रेन के क्षेत्र थे और चारों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। जो युद्ध चल रहा है वहाँ पे, तो आपसे ये पूरा क्षेत्र पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर यह क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। और याद रखिएगा, जो आपका डोनेट्स क्षेत्र है यह कोयला उत्पादन का क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन चारों क्षेत्रों पर रूस ने कब्जा किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल सही। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम क्या थी? टाइम टू डिलीवर जीरो, मलेरिया इनवाइट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ये आपका जो है क्या था, थीम था इस बार किसका? तो विश्व मलेरिया दिवस का। तो थीम आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये गलती ना होने पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो अल्जीरिया, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका का देश अल्जीरिया ने भी ब्रिक्स में शामिल होने का निर्णय लिया है। और ब्रिक्स में टोटल पहले 5 देश थे, अब इसका नाम ब्रिक्स प्लस हो गया है, तो इसमें कई देश जुड़ गए हैं, 6 देश जुड़े हैं। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म में बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब दक्षिण अफ्रीका है। लेकिन इसमें अब जो प्लस हुए हैं उसमें 6 कंट्रियाँ कौन कौन सी हैं, आप इनकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इन 6 कंट्रियों में ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरब को भी ब्रिक्स का हिस्सा मान लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से देखना है, आपको याद कर लेना है पूरे को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या में गिरावट आई है? तो ये जापान।
जापान जो है कि जनसंख्या में गिरावट आई है और ये उस देश के लिए चिंता का विषय है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, जो हमारे आसपास जो देश होते हैं उन देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब चेंज होते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, कंबोडिया जो है दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, आसियान का देश है, और इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, हुन मैनेट। इसके जो है कौन है, तो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा, मालाबार सैन्य अभ्यास जो इस बार ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, लेकिन आपसे याद रखिएगा कि मालाबार जो सैन्य अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होता है, ये इस 4 देशों का होता है। इसमें 4 देश शामिल हैं, और 4 देश कौन हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश मिलकर के मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। इस बार ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो अलग अलग देशों में होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मालाबार सैन्य अभ्यास कितने देशों का है और ये जो है कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? तो वो है आपका कनाडा ने शुरू किया, और आजकल कनाडा चर्चा में भी है, ये भी याद रखना, खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के। नेक्स्ट है, पतले प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जो पतले प्लास्टिक थैले होते हैं उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये भी याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया है? तो वो ईरान बन गया है। और याद रखना कि इसकी बैठक ये भी भारत में हुई है। ये भी याद रखना कि 2023 में संघाई सहयोग संगठन की बैठक भारत में हुई है। इसको शॉर्ट फॉर्म में SCO कहते हैं, ये भी याद रखना। और इसमें भारत, पाकिस्तान दोनों देश शामिल हैं। इसके अलावा रूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान जैसे देश इसमें शामिल हैं। तो टोटल 8 देश हैं। अब टोटल इसमें संख्या हो गई है 9। तो 9 देश हो गए हैं ईरान को लेकर के। तो ईरान यहाँ पर भी शामिल हुआ है, और ईरान ब्रिक्स में भी शामिल हुआ है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है? तो ये चीन ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की? ये क्वेश्चन 99% आ सकता है। क्यों? क्योंकि बिहार में इसके पहले भी 38 साल पहले जब ज्वालामुखी फटा हुआ था हवाई द्वीप पे, तो क्वेश्चन पूछा गया था 68 BPSC में। तो 69 BPSC में पूछा जा सकता है कि उबिनास नामक ज्वालामुखी के फटने से जो है आपातकाल लागू हुआ, वो देश कौन सा है? तो पेरू देश है। और पेरू, ये याद रखना, ये दक्षिण अमेरिका का देश है, और एंडीज पर्वत में ही ये जो है ज्वालामुखी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? मंगोलिया में किया गया है। यह 20 देशों का सैन्य अभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम क्या है और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, और जहां हम सोचते नहीं हैं BPSC वही क्वेश्चन हमसे पूछता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने, याद रखना, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? ढाका, बांग्लादेश में की है। तो ये 99% क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व बैंक की परियोजना है और भी सड़क सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये ढाका में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, शराब पर स्वास्थ्य से चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? आयरलैंड। आयरलैंड ने क्या किया है? शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश बना है। जैसे हमारे यहाँ सिगरेट पे लगाया जाता है, चेतावनी लगाई जाती है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, वैसे शराब पीने से भी कैंसर होता है या बीमारी फैलती है। यह आयरलैंड ने चेतावनी जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला यात्री हाल ही में कौन बनी है? तो इनका नाम है रयाना बरनाबी। ये किस देश की रहने वाली हैं? तो ये सऊदी अरब की रहने वाली हैं। ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस सऊदी अरब में महिलाओं को सबसे सीमित अधिकार हैं, वहाँ की महिला अगर अंतरिक्ष यात्री बनती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। याद रखना, ये सऊदी अरब की महिला हैं और इन्हें अंतरिक्ष यात्री जो है ये बनी है, वो भी अरब महिला हैं,
अरब देशों की। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय मूल के सिख जसवंत सिंह बेदी किस देश के कोवेंट्री शहर के पहले लॉर्ड मेयर बने हैं? ब्रिटेन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान किस शहर में एक वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण करने की योजना बनाई है? जो योजना क्या घोषणा की है तो है आपका ब्रिस्बेन। तो ये क्वेश्चन 99% आ सकता है कि ब्रिस्बेन में जो है वाणिज्यिक दूतावास ऑस्ट्रेलिया में खोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है? तो यह आपका याद रखना ईरान। और खैबर एक दर्रा है जो हिंदकुश और सुलेमान पहाड़ी के बीच में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। और याद रखना ये 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कल्पना से बढ़ के है कि 2000 तक जो है किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। और ये ईरान का जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है तुर्की के राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इनका नाम है जो है रेचप तैयप एर्दोआन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये तुर्की हमेशा चर्चा में रहता है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो आपका है न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है किस देश में मशीन करेंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृत्व मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है? भारत। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है जिसमें जो है महिलाओं की मृत्यु, बच्चों की मृत्यु और नवजात बच्चों की मृत्यु के मामले में भारत पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ढाका, बांग्लादेश के ढाका में किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कौन सा देश साल 2024 में आसियान पर्यटन फोरम की मेजबानी करेगा? तो वो है आपका लाओस करेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है G7 समिट 2023 की मेजबानी किस देश में ने किया है? तो G7 की जो मेजबानी है वो जापान ने किया है। तो ये और यह भी याद रखिएगा कि G7 जो है ये विकसित देशों का एक ग्रुप है। नेक्स्ट है अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो प्रतिभा भुल्लर को बनाया गया है। न्यूयॉर्क पुलिस में सर्वोच्च पद उनको दिया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एमी पोप को नियुक्त किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी है उसका जो है पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस देश के 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है? तो ये चिली। आप ये पेड़ भी देख सकते हैं, ये बहुत पुराने पेड़ है, कितने मोटे बहुत ऊंचे पेड़ है और इनको 5000 साल पुराने पेड़ की जो है दुनिया का सबसे पुराना पेड़ का मान्यता दिया गया है। ये सब पेड़ चिली में है। तो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह है आपका सऊदी अरब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया के सबसे खुश देशों की सूची में शीर्ष पर है? तो यह आपका है फिनलैंड। फिनलैंड में सबसे अधिक खुशहाल लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? 100% क्वेश्चन आ सकता है। बुरुंडी। बुरुंडी जो है पहली बार वहाँ 30 वर्षों में पोलियो का मामला आया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये अफ्रीकी देश है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बनी है? तो ये ब्राजील की रहने वाली हैं, वहाँ की पूर्व राष्ट्रपति हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो याद रखिएगा ये ब्रिक्स देशों ने मिलकर बनाया है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो उसकी जो है ये अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में नामित हुआ है? मिस्र। मिस्र को शामिल किया गया है, इजिप्ट को शामिल कर लिया गया है, ये भी आप याद रखना है।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। सम्मेलन कहाँ कहाँ होते हैं और कहाँ होने वाले होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन है, यह है आपका जॉर्जिया। ठीक है, हिंदू फोबिया का मतलब यह होता है कि सनातन धर्म का विरोध करना, हिंदू धर्म का विरोध करने का एक जो ट्रेंड शुरू हो गया है उसको फोबिया नाम दिया गया है, हिंदू फोबिया नाम दिया गया है। तो उसके जो है निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो का सदस्य बन गया है, तो ये आपका फिनलैंड है। ये क्वेश्चन 100% इस बार आ रहा है। ये नाटो का 31वां नंबर का सदस्य बना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना कि फिनलैंड झीलों का शहर कहलाता है। यहाँ 1,80,000 झीलें हैं और यह भी याद रखना इसकी सीमा रूस से लगती है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है, तो वो है आपका नेपाल। और यह याद रखना जो बिल्ली प्रजाति के जानवर होते हैं उनके लिए एक अलायंस शुरू किया गया है, इसमें भारत भी शामिल है और नेपाल को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, सीरिया। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 99% ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा-1 लॉन्च किया है, तो ये केन्या ने किया है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात यह है कि अफ्रीकी एक गरीब देश ने ऐसा किया है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है किन 3 देशों के बीच हाल ही में मौसी 2 नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका हेग में आयोजित किया गया है AI पर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां डेली टेस्ट होता है और एक PDF का ग्रुप है, PDF ग्रुप को शामिल कर आप ज्वाइन कर लेंगे तो सारे PDF भी वहाँ आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JUICE-2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, चीन ने। ठीक है, मीथेन से यह रॉकेट चलेगा, इसका नाम है JUICE-2। ठीक है, नेक्स्ट है वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी याद रखना, बो वान थुओंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B। नेक्स्ट है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है आपका CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, डेनमार्क CO2 को समुद्र के नीचे जो है उसको जो है स्टोर कर रहा है और ऐसा करने वाला डेनमार्क पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 8वें स्थान पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना, ये भी 99% ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में किस देश में मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी, उसका नाम है मेरापी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 99%, इसको याद रखिएगा। ये कहाँ पर है, मेरापी में है और इसमें अभी हाल में ही विस्फोट हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है, तो भारत बन गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 99% ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी देश को संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर निकाल दिया गया है, भूटान को। 99% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसको जो है कम विकसित देशों की सूची से बाहर किया गया है, तो वो भूटान को किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है अरुणा मिलर किस राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रचा है? तो इनका नाम है मैरीलैंड। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस देश की जनसंख्या में 6 दशकों में पहली बार 2022 में गिरावट आई है? तो यह आपका चीन में 6 दशकों में पहली बार 2022 में गिरावट आई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 99% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है। नेक्स्ट है किस देश के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिलाद जिले का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है? इराक ने। 100% ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, हिंद के रख दिया है, किस देश में रखा गया है? हिंद नामक एक जिले का नाम रखा गया है, इराक में रखा गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? यूक्रेन। यूक्रेन का ओडेसा शहर को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो ये क्वेश्चन 99% चांस है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना और याद कर लेना। नेक्स्ट है किस देश में 6 फरवरी 2023 को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के दौरान ऐतिहासिक गाजियाटेप कैसल ढह गई? एक बिल्डिंग थी, तो ये आपका तुर्की। ठीक है, नेक्स्ट है भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान शहर कौन है? पेरिस। भूजल का मतलब होता है ग्राउंड वाटर का जो जल है वो खत्म होने कगार पे है, पूरी दुनिया में संकट का जो है कारण बना हुआ है जल का, तो उसके लिए एक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता कन्वेंशन CBD के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक COP15 का मेजबान शहर कौन सा है? तो ये आपका है मॉन्ट्रियल, कनाडा का शहर है। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो याद रखना ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये सम्मेलन है और ये कहाँ हुआ है? मॉन्ट्रियल में हुआ है। और ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो पर्यावरण से जुड़े होते हैं और सम्मेलन होते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा सहायता प्राप्त मगदिक्षु जल विद्युत परियोजना किस देश की डुक ग्रीन पावर कॉर्प को सौंपी गई है? भूटान। और ये भारत और भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? क्रोएशिया। क्रोएशिया जो देश है ये यूरोप का देश है और ये जो याद रखेगा ये यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ है और इसने जो है यूरोपीय यूनियन की जो यूरो नामक करेंसी होती है उसको अपना लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो ये आपका है चीन। ठीक है, तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला चीन दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला है। तो दुनिया का पहला देश कौन है? तो ये जर्मनी है। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रिया के साथ किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और समझौते जुड़े हुए क्वेश्चन बीपीएससी बहुत पूछता है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन को तैनात किया है? सूडान में किया है। तो वहाँ जो है महिला शांति सैनिक हैं और ये भी याद रखना संयुक्त राष्ट्र की जो सेना होती है उसे शांति सेना कहा जाता है, तो उसमें भारत की महिलाएं शामिल हुई हैं और सूडान में उनको जो है तैनात किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये श्रीलंका ने किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो है चित्र पर एक डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट है किस देश ने भारतीयों के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या PCC के लिए वीजा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइन रूस और जर्मनी को किस सागर से होकर जोड़ती है? बाल्टिक सागर से। आप ये मैप देख सकते हैं, यहाँ पर याद रखना रूस और जर्मनी के बीच में जो गैस और पेट्रोल की पाइपलाइन है उसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 नाम है
और याद रखना ये दोनों बाल्टिक सागर से होते हुए आते हैं और ये बहुत विवाद का विषय रहा है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अनवर इब्राहिम ने नवंबर 2022 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? मलेशिया। तो ये मलेशिया के शपथ लिया था, ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किन देशों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का आयोजन किया गया है? तो भारत और ओमान के बीच में। तो सैन्य अभ्यास से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, एंट्री माइक्रोबियल रेजिडेंस पर तीसरे विश्व उच्च स्तरीय सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा बना है? मस्कट बना है, ओमान की राजधानी मस्कट। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया है? रूस को किया है। 100% क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिएगा। रूस को आतंकवादी देश घोषित कर दिया गया है यूरोपीय संसद के द्वारा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बीपीएससी में, और बीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के शोधकर्ताओं ने PR23 नामक सदाबहार चावल की किस्म विकसित की है? तो याद रखना, चीन में विकसित किया गया है सदाबहार चावल है, यह 12 महीने होता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने हिरासत में एक युवती की मौत को लेकर महीनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अपनी नैतिकता पुलिस, जिसे आधिकारिक तौर पर गश्त ए इरशाद कहा जाता है, उसको भंग कर दिया है? ईरान में। ठीक है, तो ये बहुत चर्चा का विषय रहा है। वहाँ की महिलाएं जो हैं बाल काट दी थी और हिजाब को त्याग दिया था। तो ये बहुत चर्चा का रहा है, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कम्बैट एयर प्रोग्राम घोषित किया है? ये 100% क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिटेन, इटली और जापान ने किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो है फाइटर जेट विकसित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह हाल ही में किस शहर में किया गया है? रोम में किया गया है। 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है मोटे अनाजों का, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये रोम में किया गया है। ये भी याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस शहर में 2022 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन किया गया है? मिस्र में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और 28 का आयोजन कहाँ होगा? दुबई में होगा, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में इंटरपोल महासभा की बेजवानी कौन करेगा? ऑस्ट्रिया करेगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। नेक्स्ट है, किस संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट जारी किया है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में किन 3 देशों में वैश्विक टीबी के 42% मामले दर्ज किए गए हैं? बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। भारत, रूस और पाकिस्तान में टीबी के 42% मामले दर्ज किए गए हैं, जो अपने आप में दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। 100% क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, चाहे देख लेना। प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस उत्सर्जन में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वन घोषणा आकलन रिपोर्ट जो है 2022 के अनुसार 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश में दिया है? ब्राजील। ब्राजील में याद रखिएगा, आप ये मैप देख सकते हैं, ब्राजील में अमेजन वन है जिसे सेल्वास कहते हैं, और वहाँ वनों कटाई सबसे ज़्यादा हो रही है, और कहा जाता है कि 10 फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर रोज वहाँ वन की कटाई हो रही है। और याद रखना, अमेजन बेसिन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ 20% से अधिक पूरे दुनिया का ऑक्सीजन उत्पादन होता है। तो इससे पूरी दुनिया में चिंता व्यक्त की गई है, क्योंकि ब्राजील में वनों कटाई सबसे ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट है, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 किस संगठन ने प्रकाशित की है? UNEP ने किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? केनिया के नैरोबी में है। नेक्स्ट है, किस देश ने नवंबर 2022 में अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घाम-100 लॉन्च किया है?
ईरान ने। तो ईरान आजकल कई मिसाइलें परीक्षण कर रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में COP14 में किस विषय पर वुहान घोषणा को अपना लिया गया है। ठीक है, आर्द्र भूमि को मामले में, तो आर्द्र भूमि को लेकर के जो है वुहान घोषणा जारी किया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान ने किस देश को 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पूर्वी तिमोर। तो दक्षिण एशिया जो आसियान देश हैं उसमें 10 देश हैं, अब पूर्वी तिमोर को भी शामिल किया जा रहा है। और पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली। इसकी राजधानी दिल्ली है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत। भारत जो है इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, पहले पे चीन है। नेक्स्ट है ILO की आधुनिक दास्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया आधुनिक दास्ता में कितने लोग फंसे हुए हैं? अभी भी जो है 50 मिलियन लोग दास्ता के शिकार हैं आज भी पूरे दुनिया में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोपेनहेगन में किया गया है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शुरू की गई ग्रीन फिंस हब पहल का उद्देश्य क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना, ये 99% क्वेश्चन आ सकता है। सतत समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिंस हब बनाया जा रहा है, पहल शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा देश हाल ही में गठित एशियन जो है पाम ऑयल अलायंस का सदस्य नहीं है? तो भूटान नहीं है। तो पाम ऑयल अलायंस बनाया गया है, उसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान सब शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भूटान इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये इटली की बनी है और आजकल ये बहुत चर्चा में थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो ये UAE बन गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने 65वें राष्ट्रमंडल सदस्य सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? कनाडा में की जा रही है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 2022 में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इसकी मेजबानी की गई है ताशकंद उज्बेकिस्तान के द्वारा और 2023 की मेजबानी भारत द्वारा की गई है। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू की है? जर्मनी ने। और दूसरा है चीन ने शुरू किया है, ये भी याद रखना। ठीक है, मैंने ऊपर बताया था। नेक्स्ट है किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज की है? मैंने ऊपर बताया था, दक्षिण कोरिया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा नाइजर में है। नेक्स्ट है किस प्रशांत द्वीपीय देश ने हाल ही में सभी विदेशी नौसेना जहाज़ों को अपने यहाँ लंगर डालने से मना कर दिया है? तो वो है आपका सोलोमन द्वीप समूह। ये जो है प्रशांत महासागर में है, इसने जो है अपने यहाँ विदेशी जहाज़ों को रोकने से मना कर दिया है। नेक्स्ट है हेंडले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट्स की सूची में कौन सा देश नंबर 1 पर है? सिंगापुर नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 1 साल पहले तक का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 70 वर्ष 7 महीने। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका शोधकर्ताओं ने किस देश की लियांग टेबो गुफा में सर्जिकल अंग विच्छेदन के अब तक के सबसे पुराने साक्ष्य की खोज की है? इंडोनेशिया में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन था। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।